हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के 1 से 50 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लो यार पार्ट 1। अब हम आज डिस्कस करने वाला अपना पार्ट 2। इसके बाद तो अभी पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 भी आएंगे दोस्तों, तो टेंशन ना लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के लिए। फटाफट से दोस्तों वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल यार सब्सक्राइब कर लो। देखो मैं कहता हूँ आप लोग करते नहीं हो, बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है यार। कर लो सब्सक्राइब। चलिए 51 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में 51 हमारा क्या कह रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन आर एस्टेब्लिश बाय। डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट, यूनिलेटरल एक्शन, या डी डिसीजन ऑफ नेबरिंग स्टेट, या डी कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। तो देखिए इसका 51 का आंसर ही आपको पहले पता चल गया, म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी समझौता। एस्ट्रॉड डॉक्ट्राइन किससे रिलेटेड है, सो 52 का आपका आंसर होगा बी, सरकार की मान्यता। विच थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप सजेस्ट दैट इंटरनेशनल रिलेशन इज डिराइव्ड बाई competition बिटवीन स्टेट्स एंड स्टेट देयरफॉर डू एंड शुड ट्राई टू फर्दर देयर ओन इंटरेस्ट। 53 का आपका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 53 का आपका आंसर होगा डी, थ्योरी ऑफ रियलिज्म। 54 स्टेट कैन पीसफुली को एग्जिस्ट एंड स्टेट आर नॉट ऑलवेज ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू उदारवाद, रचनावाद, यथार्थवाद या नव मार्क्सवाद। बताइए। सो आपका 54 का आंसर होगा ए वाला, ओके, उदारवाद। क्वेश्चन 55 की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वॉट एवर रियलिटी इज परसीव्ड टू बी फॉर द मोस्ट पार्ट पीपल हैव इन्वेंटेड इट, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। देखिए ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, हु सैड, ये इस तरह के क्वेश्चन सच बता रहे हैं बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। किसने क्या कहा भाई, कहाँ तक याद किया जाए। बट आप स्टूडेंट हैं, आपको याद करना पड़ेगा। आप कितने स्टूडेंट्स मेरे साथ रिलेट कर रही हैं चीज़ दोस्तों, कि ये जो हु सैड वाले क्वेश्चन है, किसने क्या कहा भाई, किसने कौन सी थ्योरी दी, ये आपके समझ में नहीं आती जल्दी, आपको बहुत रटना पड़ता है। किस की बात बताइए। आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। बट क्या कर सकते हैं, लॉ स्टूडेंट हैं भाई, याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता है। अब आप फंस चुके हैं, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए मजाक एक तरफ है, आप फंसे से कुछ नहीं, बस अच्छे से जी जान से मेहनत लगाइए और पढ़िए, और खूब सारा मोटिवेशन देखिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए ज़्यादा हो गया, सॉरी फॉर दैट, ये मोटिवेशन क्लास नहीं है ये। 55 का आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, ओके। वैसे आजकल कई सारे लोग दोस्तों मोटिवेट होकर ही सब कुछ काम कर लेते हैं। उनको लगता है कि मोटिवेशन आ गया सारा काम हो जाएगा। भले इम्प्लीमेंटेशन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें या ना करें, लेकिन मोटिवेशन ज़रूर आ जाता है। प्लान हो या ना हो, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बस मोटिवेशन आ गया, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से। वैसे मुझे ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। चलिए मैं अब नहीं बोलूँगा इस बारे में। 56 क्वेश्चन क्या हमारा, कैन कंट्रीज रियली ऑन देयर डोमेस्टिक लॉ एज एन एक्सक्यूज टू वायलेट देयर ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल लॉ। क्या देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन करने के बहाने अपने घरेलू कानून पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे तो लगता है ऐसा कर सकते हैं वो। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, सारे ऑप्शन तो पढ़ लें। सो ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑलवेज प्रिवेल ओवर द ऑब्लिगेशन अंडर द इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दायित्व पर संवैधानिक दायित्व हमेशा प्रबल रहेगा। भाई हमारे देश का संविधान पहले हमारे लिए है ना, बाकी इंटरनेशनल लॉ तो हम बाद में देख लेना, पहले संविधान फिर और विधान। मैं ये अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल रिलेशन लॉ के बारे में कह रहा था, ओके। 57 की क्वेश्चन क्या है, मोनिज्म थ्योरी एंड डुअलिज्म थ्योरी इज़ रिलेटेड टू। इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं काफ़ी सारे, ओके। कम से कम 10 क्वेश्चन इससे आने चाहिए, मुझे लगता है आ भी जाएंगे। तो 57 का आंसर होगा आपका ए वाला, ओके, थ्योरीज ऑन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में 58 की तरफ। मोनिक थ्योरी वाज प्रपोनेंटेड बाय, किसने प्रपोनेंट की थी, कैल्सन, अस्टिन। देखिए वही जो मैंने बताया था भाई, बिल्कुल इतने क्वेश्चन आते हैं इसमें, बताइए पूछिए मत आप। ये तो आप एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो आप इतना परेशान हो रहे हो। अगर आप कहीं थ्योरीज़ की पढ़ने लगे तो आप कहेंगे भाई क्या क्या पढ़ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, जिसका हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, इंटरनेशनल लॉ में इंटरेस्ट होता है, तो उसको ऐसी सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। नॉलेज बहुत अच्छी होती है। एक बात तो है दोस्तों, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको इंटरनेशनल लॉ ज़रूर पढ़ना चाहिए, काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 59 की तरफ।
According to Tribal, the two fundamental difference between the international law and the municipal law are based on the option A object and individual organs, B है subjects and objects organ, या C है individuals and judicial organs, या D है subjects and judicial organs। तो आपका 59 का जो आंसर होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स होगा डी, विषय और न्यायिक मूल। The source of international law is the common will of the state which is known as Saunderville, Gemenville या Pacta sunt servanda या D none of the above। तो 60 का आंसर होगा बी वाला, ओके जेमिनविल। द चीफ प्रोटोगोनिस्ट ऑफ ड्यूलिज्म थ्योरी आर क्या है बताइए। तो 61 का आपका आंसर होगा ए ट्राइपल। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन 62 की तरफ। एक्स प्रोप्रोवेग्रो मीन्स का क्या मतलब क्या होता है। ए ऑफ इट्स ओन फोर्स, बी ऑफ इट्स ओन फेज, या सी ऑल द अबव, या डी नॉन ऑफ द अबव। बताइए कितने अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं। 62 का ए वाला होगा। ब्लैक स्टोन डॉक्ट्राइन इज आल्सो नोन एज, ब्लैक स्टोन डॉक्ट्राइन को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला डॉक्ट्राइन आपका सिद्धांत। 63 का आपका आंसर होगा सी वाला, ओके। 64 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉ इज रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्राइन। देखिए सारे डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है। केस लॉ भी आपसे पूछ लिया जाएगा। अब इसमें से क्या क्या ना पूछा जाए आप ही समझ जाइए। सी होगा इसका आंसर। पैक्विट हैमनेस केस किससे रिलेटेड है बताइए। ये भी एक केस आ गया आपके लिए, बताइए। ए इंटरनेशनल कस्टम से। लोग अपने कंट्री का लॉ नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन सिलेबस में इंटरनेशनल कंट्री का भी लॉ डाल दिया जाता है। चलिए कह रहे मजाक की बातें अलग करते हैं। पढ़ना आपको सभी चीज़ें चाहिए। जितना आप एज अ लॉ स्टूडेंट आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई आपकी सफलता की कुंजी है लॉ में, और स्किल्स भी, ओके। तो 66 का आंसर क्या होगा, बी। और क्या बी होगा भाई, केस लॉ वाला है। मैं नहीं पढ़ केस लॉ वाले मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज द एक्सप्रेशन इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संघ दायित्वों की अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मार्क कर लीजिए। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67 का आपका आंसर होगा सी वाला। आर्टिकल 51 सब क्लॉज बी, अनुच्छेद 51 सब क्लॉज बी, ओके। द पावर टू मेक लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों या एक भी नहीं। तो 68 का आपका आंसर होगा ए। भाई एक तो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में है, भारत की संसद में है। ये भारत की संसद में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी हुई है भाई। 16 द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल्स ओवर डोमेस्टिक लॉ दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच केस। अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून घरेलू कानून पर हावी हैं। या किस मामले में स्थापित किया गया था बताइए। विजय माल्या केस में। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ आर्बिट्री। देखिए हम तो जहाँ देखते हैं विजय माल्या जी का केस, वहीं हमको लगता है कि वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं। बी वाला आप मान लीजिए। 70 अकॉर्डिंग टू द फ्लोटिंग आइसलैंड थ्योरी ए फ्लोटिंग आइसलैंड इज़ क्या बताइए। फ्लोटिंग आइसलैंड सिद्धांत के अनुसार एक फ्लोटिंग आइसलैंड क्या है। तो 70 में आपका आंसर हम पढ़ लेते हैं। एन आइसलैंड विद द 3 नॉटिक माइल्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ अ कंट्री। एक देश के तट से 3 समुद्री मील के भीतर एक द्वीप नहीं, ऊंचे समुद्रों पर एक द्वीप जो किसी विशेष राज्य का क्षेत्र नहीं, एक राज्य के राष्ट्रीय ध्वज वाला एक जहाज। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, सी वाला। ए शिप बेरिंग द नेशनल फ्लैग ऑफ अ स्टेट। अपने देश का झंडा भाई लगाया हुआ है शिप, उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्लोटिंग आइलैंड। इन प्रोसीजरल मैटर्स द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर मेड बाय द अफर्मेटिव वोट्स ऑफ एनी मेंबर, एनी 5 मेंबर, एनी 9 मेंबर, या एनी 15 मेंबर, या नॉन ऑफ द अबव। तो 71 का आपका आंसर होगा बी वाला, फिर 9 मेंबर्स, ओके। एक्स्ट्राडिशन इज नॉर्मली ग्रांटेड इन ऑल केसेस, इन क्रिमिनल केसेस, इन सिविल केसेस, इन पॉलिटिकल केसेस। तो 72 का आंसर होगा आपका बी वाला, इन क्रिमिनल केसेस ओनली, ओके। 73 व्हाट इज, बताइए क्या होगा ये, कॉन्ट्रा बैंड क्या होगा बताइए। तो आपका 73 का जो आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स डी होगा। गुड्स विच में असिस्ट एन एनिमी इन द कंडक्ट ऑफ अ, माल जो युद्ध के संचालन में दुश्मन की सहायता कर सकता है। 74 इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ बट ए पॉजिटिव इंटरनेशनल मोटिव, दिस इज सेड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार मेरे ख्याल से पूछा जाता है जब भी आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड अगर आपके एमसीक्यू कहीं पूछा जा रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसको आपको बिल्कुल पढ़ना है, 110% पढ़ना, छोड़ना नहीं है। सो इसका जो आपका 74 का आंसर होने वाला वो होगा जॉन ऑस्टिन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है।
हैंडिंग ओवर अ डिप्लोमेट टू अदर स्टेट, एक राजनयिक को दूसरे राज्य को सौंपना भाई, एक राज्य को भाई अपने दूसरे हाथ में सौंपना। हैंडिंग ओवर अ स्पाई टू अदर स्टेट, एक जासूस को दूसरे राज्य को सौंपना। या सी हैंडिंग ओवर अ क्रिमिनल टू अदर स्टेट, एक अपराधी को दूसरे राज्य को सौंपना। सो मुझे तो 75 का लग रहा है भाई सी वाला आंसर, तो आप सी वाले के साथ जाइए, हैंडिंग ओवर अ क्रिमिनल अदर स्टेट। जब विजय माल्या वाला केस हुआ तो आप इसके बारे में सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारे विदेश मंत्री थे उन्होंने एक्स्ट्राडिशन करना काफ़ी ट्राई किया था, यानी उन्होंने हैंड ओवर कहा था कि भाई इसको हैंड ओवर कर दो, भाई मैं इस हैंड ओवर कर दो। बट वो अलग बात है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो लाएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। आप ये अच्छे से पढ़ेंगे जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, एंड इसके साथ में जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तब भी आप उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब भी ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे। 76 सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या, स्टेट, इंडिविजुअल्स, बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो 76 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, बोथ है, स्टेट, राज्य और व्यक्ति दोनों। जजेस ऑफ द ICJR यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस क्या होते हैं, इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इलेक्ट होते हैं। मुझे ए वाला सही लग रहा है लेकिन फिर भी देख लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ। इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड हाँ सिक्योरिटी काउंसिल, बी वाला बिल्कुल सही है। सी अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल इन कंसल्टेड विद द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। आप बी वाला आंसर लगाइए, बी वाला इज द करेक्ट आंसर। 78 द इंटरनेशनल लॉ वाज अर्ली नोन एज, अंतर्राष्ट्रीय कानून को पहले इस रूप में जाना जाता था, लेन देन संबंधी कानून, ट्रांजैक्शन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ नेशन या ट्रांजैक्शन लॉ। तो 78 का जो आपका आंसर होगा लॉ ऑफ नेशन जाना जाता था। ओके, राष्ट्र का कानून, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। द बुक द जूरी बैली एसी पैसिस रिटन बाई, क्या नाम है, अमेजिंग। 79 का आंसर होगा सी, राइटर का भी अच्छा नाम है भाई। 80 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्या सोर्स नहीं है इंटरनेशनल लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सवर्जन स्टेट, ट्रीटीज, इंटरनेशनल कन्वेंशन या इंटरनेशनल कस्टम एंड प्रैक्टिस। तो 80 का आंसर होगा आपका ए वाला ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सवर्जन स्टेट। भाई हमारे संविधान से आपका क्या लेना देना है। How many sources of international law has been listed in Article 38 subclause 1 of the Statutes of International Court of Justice? So 81 का आपका आंसर होगा ए वाला 4। कैल्वो क्लॉजा एंड ट्रेगो डॉक्ट्राइन आर द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, द डिसीजन ऑफ ICJ, रेटिंग ऑफ जूरिस्ट, स्टेट जुडिकल डिसीजन या कोई भी नहीं। तो 82 का जो आपका आंसर होने वाला है बी, राइटिंग ऑफ जूरिस्ट। 83 who among the following said the uses represent the initial stage of custom as a source of international law and custom being where usage in opinion barely या स्टॉक या हॉल। सो आपका 83 का आंसर होगा सी वाला। ओके, स्टॉक ने कहा था। 84 द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन इंटरनेशनल कस्टमरी प्रिंसिपल आर, क्या है, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, लॉन्ग ड्यूरेशन, जी जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिस या डी ऑल द अबव। तो 84 का आंसर आपका होगा डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। 85 UN चार्टर बीइंग बाय प्रोक्लेमिंग, सो ए वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, बी द स्टेट ऑफ UN एंड सी ए वी सोवरेन स्टेट या डी नॉन ऑफ द अबव। तो 85 का सिंपल आंसर है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ओके, जैसे हम लोग हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ ट्रू लॉ, इट इज़ ओनली पॉजिटिव मॉरलिटी इज़ डिफाइंड बाई। सो इंटरनेशनल लॉ बताइए किसने कहा था, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये जो 86 का आंसर है आपका सी, ऑस्टिन ने कहा था, जॉन ऑस्टिन ने ही कहा था ये भी। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक लॉ वाज द व्यू ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जो कुछ बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ में। आप चाहे जितना डिनाई करें आप इनको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, कुछ जो मैं टिक कर रहा हूँ। तो स्टॉक ने कहा था। ओके, आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1B ऑफ द स्टेट्यूट ऑफ ICJ रिकोगनाइज क्या करता है बताइए, डिसीजन, कस्टम, ट्रीटीज या कन्वेंशन। तो 88 का जो आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स होगा बी, कस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। सिंस द लॉ ऑफ नेशन इज प्राइमरली ए लॉ बिटवीन स्टेट आर टू एक्सटेंड द ओनली सब्जेक्ट्स ऑफ द लॉ ऑफ नेशन इज सेड बाय ऑस्टिन, ओपिनियम, साल्मन या केल्सन। तो 89 का जो आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स होगा बी वाला, ओपिनियम ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 ऑनर्स एवरी बाई। सो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर होगा सी, पर्सन, व्यक्ति। अब मैं आप सभी व्यक्तियों से, आप सभी पर्सन से, आप सभी स्टूडेंट से, आप सभी फ्रेंड से एक गुजारिश करूंगा यार। देखिए सेकंड वीडियो है एंड इसके भी MCQ हमारे कंप्लीट होने वाले हैं 50। तो दोस्तों यार फटाफट से यार बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज़ यार।
एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कोई भी नई वीडियो आएगी आपको बेल आइकन के थ्रू, जैसे ही बेल घंटी आप बजाएंगे दोस्तों आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों ये काम प्लीज़ कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF में हो सकता है, अगर PDF इसका बन जाता है हमारी तरफ से तो इसका PDF ज़रूर शेयर कर दिया जाएगा आपसे टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ वहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर दोस्तों पोस्ट करते हैं, डेली के डेली करंट अफेयर। सो आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा दोस्तों। तो यार देरी मत करो, @लीगल ग्लोसरी सर्च कर लो, आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम मिल जाएंगे। ओके, अपना सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ गाइस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है भाई? डॉक्ट्राइन ऑफ ओपन सी वाज एलिब्रेटेड बाय, और सो 91 का आपका आंसर क्या होगा? सी वाला। क्वेश्चन नंबर 92, विच आर्टिकल ऑफ द स्टेटस ऑफ ICJ डील विद द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? सो 92 का आंसर आपका क्या होगा? B38। 93, द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय, किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी आपका। सो 93 का आपका आंसर होगा बी वाला, कैल्सन ने लिखा था। ओके, द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज मीन्स क्या होता है बताइए? सो 94 का आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई, ए वाला होगा। तो राइट ऑफ फॉरेन मर्चेंट शिप टू पास अनहंड्रेड थ्रू द टेरिटोरियल सी ऑफ द कोस्ट, एक विदेशी व्यापारी जहाज की लागत के क्षेत्र समुद्र के माध्यम के से बिना किसी बाधा के गुजरने का अधिकार। क्वेश्चन 95, द टर्म मैन ऑफ वॉर सिग्निफाइज क्या करता है बताइए? सो 95 का आंसर होगा बी, ए वॉरशिप, एक युद्धपोता। 96 का आंसर होगा दोस्तों सी वाला, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इन 1940। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है दोस्तों ये। 97 का आंसर आपका होगा ए वाला, 1982। ओके, 98 की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल और रेबिस 6 स्टैंटिबस मीन्स का क्या होता है बताइए? तो 98 का आंसर होगा आपका बी वाला, देयर इज़ नो क्राइम विदाउट ऑल, अब कानून के बिना कोई अपराधी नहीं है भाई। द जुरिडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या बताइए? इज़ अ बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर ऑफ द यूनियन, इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द ऑल मेंबर ऑफ द, इज़ बाइंडिंग ओनली अपॉन द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, डी नॉन ऑफ द अबव। तो 99 का आंसर होगा बी। भाई बाउंडिंग नहीं है भाई किसी के ऊपर भाई, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है भाई मेरा, इसका तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसकी सारी हकीकत आपके सामने रखूँगा। सो 100 कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है? ABCD क्या होता है बताइए? बी, यूनियंस बिटवीन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों के बीच संघ। सो देखिए 100 MCQ मैंने कवर कर दिए हैं, 2 वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी हैं, तीसरी वीडियो आपको वो भी मिल जाएगी जल्द से जल्द, और वो दोस्तों तभी मिलेगी जब आप करेंगे लाइक, कमेंट और शेयर दबा के। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।